गणेशाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एक ही बार आसे सब पूजी, अस कछु कब जीव करी दूजी। होरे जोगु कपारु अभागा, भलो कहत दुख रही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाड़ तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही तमौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सोलुनिय लहिय जो दीना। कौन रत होई हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। जा रे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति, अधर बुधरानी। सुर माया बस बैनी, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद हित चाहने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सादर पुनि पुनि पूछती होहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी आए जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी।
बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं। मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डेराओ, धरहु मोरे घर खोरी नाओ। सजी प्रतीति बड़ु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़े साती तबे बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर खोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 सन की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुनि पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल तोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारी तुम्हारी जसवती उखारी, रूंढहूं करी उपाओ बर भारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही ना सोचु सोहागे बल, निज बस जानहु राओ। मन मलिन मुह मीठे नृपो, राउ रे सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई नहीं जानती। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठए भरतु भूप ननिऔरे, राम मातु मत जानव रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हारी कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई।
कौशल्या समझती है कि अब सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाहु सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर दिया। यह कुल उचित राम कहूँ ठीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डरू मोही, देवु देवु फिरि सो फलु होही। राम का तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिल पन, कीने कपट प्रबोध। कही सी कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भावी बस प्रतीति पुर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर नहीं पाई। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में छाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयं, तुम कहो विपति बीजु विधि भयो।
बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। शेख खचाई कहूँ बलुभासी, भामिनी भयो दूध कई माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्दू बिन तहि दीन दुख, तुम्हि कौशिला देव, भरतु बंदी ग्रह से यहीं, लखनु राम के नेदु। कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कई सुता सुनत कटु बानी, कही न सकई कछु स्वामी सुखानी। तन पसेउ कदली जिनि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिंग को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बाते पूरी तोरी, दाहिनी आँखि नित कर कई मोरी। दिन प्रति देखौ राति को सपने, कहौ न तोहि मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़क रही है। प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिने बाम न जानो काओ। सखी क्या
करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां और बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीन्ह। यही अघ एकहि बारे मोहि, दैय दुसह दुख दीन्ह। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत कथा के इस प्रसंग में मंथरा और कैकेयी का संवाद है। क्रमबद्ध कथा को सुनने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री सीतापतये नमः।